नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत है। आज का जो मैं विचार आपके सामने रख रहा हूँ, वो है कि वहम, कई बार वहम की वजह से इंसान बीमार हो जाता है, वहम की वजह से मर भी जाता है और वहम की वजह से चारपाई पकड़ लेता है। वहम कैसे होता है कि सपोज़ करो मुझे कोई 10% कोई बीमारी है और उसके लक्षण मैंने पढ़े हुए हैं कि इसमें इसमें ये ऐसे-ऐसे लक्षण होते हैं, तो मैं ऐसा मान बैठूँगा कि शायद ये लक्षण मुझ में भी हैं। उतने नहीं हैं, लेकिन ये हैं तो सही। तो फिर मैं सोचूँगा डॉक्टर के पास में जाऊँ, वैद्य जी के पास जाऊँ वगैरह-वगैरह। फिर लास्ट में जो वहम वाली जो बात के साथ में मैं जो किस्से को जोड़ रहा हूँ एक को, कि क्या होता है कि जैसे राजस्थान में एक रक्षाबंधन के आस-पास में रिवाज है कि सूंड निकालते हैं, वो सूंड बोलते हैं वहाँ की भाषा में। और सूंड क्या होती है कि वो लोटे के अंदर गेरू भिगो देते हैं, जिससे वो भीग जाता है, उसका कलर फिर रेड कलर का होता है। तो कॉटन से या फिर किसी मोटी तिल्ली पे कॉटन को लपेट के और उसमें डुबो-डुबो के दरवाजे पे राम राम और वगैरह-वगैरह ऐसे करके लिखते हैं वो। उसको सूंड बोलते हैं वो। तो सूंड निकालने के लिए, निकालना उसको सूंड निकालना ही बोलते हैं। निकालने के लिए वो क्या करते हैं कि जो गेरू रात को भिगो दिया या एक दिन पहले भिगो दिया और अगले दिन उसका इस्तेमाल कर दिया दरवाज़ों के पास में लिखने के लिए। तो उन सज्जन को बताया गया कि भाई सुबह अगर आप जो नित्य कर्म के लिए जाएंगे, जंगल पानी जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तो ये लोटा पानी का आपका रखा हुआ है, आप इसको ले जाना, आप ये आपके इस्तेमाल के लिए। तो वो समझता था, उसने कहा हाँ ठीक है जी, मैं ऐसे करूँगा। तो वो सज्जन जो है वो अपना पानी लेकर के लोटा सुबह उठे, जाए, जा कर के जो नित्य कर्म वगैरह से करने के बाद में उन्होंने उसका पानी का यूज़ किया। तो यूज़ करने के बाद उन्होंने देखा कि थोड़ी-सी रोशनी शुरू हो गई थी। यूज़ करने के बाद में जैसे थोड़ा अंधेरा था पहले, बाद में हल्की-हल्की रोशनी शुरू हुई। तो उन्होंने देखा, यार ये तो मेरे हाथ लाल-लाल हो गए। लाल कैसे हो गए? ओहो यार, मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि पाइल्स है, बहुत से जिसको बोलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आज जो है थोड़ा-सा ज़्यादा ही दिक्कत कर रही हो, तो मेरे को कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा। वो उठने लगा तो वहाँ से उसने देखा कि जहाँ पे उसने उसका पानी का यूज़ किया था, वहाँ पर भी लाल रंग हो गया ज़मीन पे। और वो और घबरा गया कि आज तो लगता है यार ब्लड ज़्यादा निकल गया और ये तो बड़ी बड़ी परेशानी हो गई। अंदर से खुद ब खुद ये समझ बैठा कि मुझे अब और कमज़ोरी आ गई, उठ नहीं पाऊँगा, चल नहीं पाऊँगा वगैरह-वगैरह। और वो इसके बाद में फिर वो उसने क्या काम किया कि उसको लोटे को वहाँ पे खाली करके और जैसे-तैसे थोड़ा घबराता हुआ सा मन में महसूस करता हुआ, यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। मेहमान हूँ मैं इनके घर पे और मैं कैसे करूँगा? तो खैर चलो कोई बात नहीं, वो एक आधा उसके जो कपड़े पे भी जो लग गया उसके दाग, वो भी लाल रंग का हो गया। हुआ ये था कि रात को किसी ने सोचा कि ये लोटा पानी यहाँ पे रखा हुआ है, वो ध्यान ही नहीं दिया कि ये मेहमान के लिए रखा है, और उसके अंदर वो उन्होंने गेरू भिगो दिया। गेरू जो है वो आता है, और उन्होंने उसको भिगो दिया उसके अंदर, लोटे के अंदर। वो पानी रात-रात में वो गेरू फूल गया, तो लोटा लाल रंग का हो गया। उसकी नज़र में तो वो सादा पानी था, लेकिन जब उसने यूज़ करने के बाद में देखा तो उसको लगा कि शायद ये मेरा ब्लड निकला है। गेरू का उसको नहीं पता था। और इस बीच में जब वो वापस आया तो वापस आकर के बड़ी निढाल सा पड़ गया, चारपाई पे बैठ गया, बड़ी क्या हो गया मेहमान जी, क्या बात हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, किसी को बताए ना वो। तो जो जिससे उसका संबंध था, वो पत्नी थी उसकी, जिसको वो लेने के लिए आया था, उसने उसने उसको धीरे से बताया कि भाई ऐसे-ऐसे बात है और आज लगता है मेरे को जो पाइल्स की जो दिक्कत है वो ज़्यादा हो गई, और ये देखो मेरे हाथ पे भी रंग लग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसने ऐसे विचार किया और विचार करने के बाद में उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ, तूने वो गेरू भिगोया था वो कहाँ है? तो बोली कि यहाँ पे लोटा रखा हुआ था, मैंने उसके अंदर भिगो दिया। अरे! बोली बताओ, कमाल कर दिया। इसके अंदर गेरू भीगा हुआ था। उसने अपने हस्बैंड को बताया कि इसके अंदर गेरू भीगा हुआ था, वो गेरू का रंग है, ये आपके हाथ पे भी लग गया और वगैरह, जो आपको जैसे वहम पड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप चिंता ना करो इसकी। तो सर, इतनी देर में यानी आधे पौने घंटे के अंदर-अंदर जंगल से वापस आना, घर पे बैठना, वो ऐसा निढाल हो गया कि जैसे उसमें जान ही नहीं है। तो वहम पड़ गया उसको, जबकि उसको ऐसा था नहीं। इसी प्रकार से हम जो है कई बार क्या कर बैठते हैं कि वहम के मारे के ना, या जैसे मेरे को अभी आँखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है, इसका मतलब मेरे को चक्कर आएँगे, हो सकता है बीपी डाउन हो गया वगैरह-वगैरह। इस तरह का वहम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप खुद भी अपने मानसिक तौर पर मस्तिष्क को भी आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं,
और किसी किस्म का बेकार का वहम ना पालें। जैसे उसके साथ में हुआ कि भाई ये मुझे शायद ये पाइल्स की वजह से दिक्कत हो गई है, जबकि उसको थी नहीं। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में कई बार डॉक्टर के पास में भी चले जाएंगे, 4 पैसे नहीं उठ रहे हैं, क्या हाल है भाई, ठीक नहीं है यार, ज़रा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, आज तो पता नहीं क्या बात होगी, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। जबकि उसको वीकनेस मान लो आई किसी खाना नहीं खाने की वजह से या और कोई कारण से, और उसको बीमारी मान बैठता है। तो साथियों, मेरा सिर्फ यही कहना था कि हम ज़्यादा वहम को ना पालें, स्वस्थ जीवन रहने के लिए स्वस्थ रहें और स्वस्थ अपने मस्तिष्क को भी रखें। जय श्री राम।